नमस्कार, हम आज बात करने वाले हैं हमारे देश की सर्वोच्च समझी जाने वाली यूनिवर्सिटी जेएनयू, जिसमें कि देश विरोधी ताकतें के टुकड़े गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। पिछली बार 2016 में इस तरह के नारे वहाँ लगाए गए थे। कल 5 जनवरी को दोबारा इन लोगों ने वहाँ कुछ सभा की और उसके बाद कुछ कार्यक्रम हुआ और पहले तो सामान्य रहा, बाद में फिर टुकड़े वाले नारे और देश विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ये लोग तैयारी में थे। ये लिबरल मानसिकता के वो छात्र हैं जो कि पढ़ाई के लिए जेएनयू में प्रवेश लिए हुए हैं और राजनीति का इन्होंने अड्डा बना के रख दिया है जेएनयू को। जेएनयू प्रशासन द्वारा कुछ छात्रों का नाम इसमें शिकायत की पत्र में दिया गया है और इन पर कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना यह है कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नहीं होती है, यह देखने वाली बात है। जब इनकी गिरफ्तारी भी होती है तो हमारे देश के विपक्षी नेता इनके समर्थन में आ जाते हैं। कुछ एक मीडिया का एक धड़ा इनके समर्थन में आ जाता है। इंटरनेशनल मीडिया के काफ़ी लोग इनके समर्थन में लेख लिखते हैं। सोशल मीडिया पर इनके लिए कैंपेन चलाया जाता है और इनको एक हीरो की तरह दिखाया जाता है जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। और इनकी यदि गिरफ्तारी होती है तो ये दिखाया जाता है कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है। जेएनयू को हमारे देश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए तक सालाना सब्सिडी दी जाती है कि ये लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, किंतु जनता के टैक्स पेयर के पैसे का ये लोग ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि आराम से वहाँ 10-10 रुपये महीना में इनको रहने के लिए हॉस्टल मिला हुआ है, खाने के लिए कैंटीन मिली हुई है और मुफ्त में जो है जनता का पैसा खाकर देश विरोधी गतिविधियाँ चला रहे हैं। इनमें छात्र ही नहीं बल्कि कुछ प्रोफेसरों का भी इनको समर्थन मिला हुआ है जो कि वामपंथी विचारधारा के हैं। अतः इस तरह के नक्सलवादी, माओवादी, वामपंथी और देशद्रोही ताकतों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है जेएनयू में। इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी मानकर इस तरह की देश विरोधी गतिविधि को कुछ मीडिया द्वारा और हमारे विपक्षी नेताओं के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाता है, जबकि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डिवाइन नहीं है कि किस तरह की बातें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आएंगी और कौन सी बातें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बाहर है, ये कहीं भी तय नहीं किया गया। सवाल यह कि यह देश विरोधी ताकतों का हौसला इतना क्यों बढ़ा हुआ है। हमारे देश में वास्तव में न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है। पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्याय व्यवस्था अभी तक भी चल रही है, जिसके कारण इस प्रकार के काम करने वाले लोगों में कानून का किसी प्रकार का भी खौफ नहीं है। 10-10, 20-20 साल तक इनके ऊपर मुकदमा चलता रहता है और बाद में सजा भी होगी या नहीं होगी इसका कुछ पता नहीं होता है, छूट जाते हैं। इस तरह के छात्रों पर नहीं तो इनकी शैक्षिक पात्रता खत्म होनी चाहिए, इन्हें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। इस प्रकार से इनके अंदर कानून का खौफ बढ़ेगा और देश की एकता अखंडता इससे सुरक्षित रहेगी।